हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा के जीव पृथ्वी पर आने वाले पहले जीव हैं जिनमें टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। इनके सभी जीव जलीय यानी अलवणीय या लवणीय जल में पाए जाते हैं, या एकल या कॉलोनी के रूप में स्थानबद्ध या स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं। इनमें सममिति अर्य या द्विअर्य उपस्थित हो सकती है। इनमें कंकाल काइटिन या कैलकेरिया से निर्मित हो सकता है। जीवन में पॉलिप एवं मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जाती है। पॉलिप आधार से चिपके हुए पाए जाते हैं, जबकि मेड्यूसा स्वतंत्र जीवी होते हैं। इनमें मुख्य चारों टेंटेकल्स उपस्थित होते हैं, जिन पर विशेष प्रकार की निमेटोसिस्ट पाई जाती है, जो शिकार को पकड़ने और सुरक्षा दोनों में सहायक होती है। सिलेंट्रेटा में सेंसरी ऑर्गन के रूप में ओसिली तथा स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। इनमें जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का हो सकता है। अलैंगिक जनन मुकुलन यानी बडिंग या विखंडन या फिशन की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। यह एक लिंगी या उभयलिंगी हो सकते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में परिवर्धन मुक्त पलावी सीलिएटेड प्लेनुला लार्वा अवस्था के साथ होता है, यानी इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इनके जीवन चक्र में पीडी एकांतरण पाया जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इनमें पॉलिप और मेडूसा अवस्थाएं पाई जा सकती है। मेडूसा लैंगिक अवस्था होती है, जबकि पॉलिप अलैंगिक अवस्था होती है। इन दोनों अवस्थाओं में अल्टरनेशन पाया जाता है, जिसे कि मेटाजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। फाइलम सिलेंट्रेटा को 3 क्लासेस या वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत करने के प्रमुख आधारों में पॉलिप और मेड्यूसा अवस्था की उपस्थिति, पीडी एकांतरण का कॉम्प्लेक्स पॉलिप अवस्था की सब अवस्थाएं, इनमें बाहर की ओर उपस्थित एक्सोस्केलेटन और एस्कोस्केलेटन का टाइप, साथ ही ग्रसनी और उसमें सेप्टा की उपस्थिति कुछ प्रमुख क्लासिफिकेशन के आधार है। पहला क्लास या वर्ग है हाइड्रोजोआ, दूसरी क्लास या वर्ग है स्काइफोजोआ और तीसरा वर्ग है एंथोजोआ। क्लास हाइड्रोजोआ के सभी जीव जलीय होते हैं। जीवन वृत्त में केवल पॉलिप अवस्था ही पाई जाती है, या पॉलिप और मेड्यूसा अवस्था भी उपस्थित हो सकती है। सामान्यतः पॉलिप अवस्था ही पाई जाती है। पॉलिपों में ग्रसनी या फेरिंग्स और सेप्टा का पूर्णतः अभाव होता है। साथ ही इनमें मीजोग्लिया अकोशिकीय रूप में उपस्थित होता है, यानी लसलसे पदार्थ के रूप में पाया जाता है। पहला गण है हाइड्रोइडिया। इनमें पॉलिप अवस्था ही डोमिनेंट होती है। यह सामान्यतः उभयलिंगी होते हैं। इनमें टेंटेकल्स की संख्या फिक्स होती है और उन पर निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। रिप्रेजेंट करने वाले जीव हैं हाइड्रा, ट्यूबुलेरिया और बोगेनविलिया। नेक्स्ट ऑर्डर है हाइड्रोकोरेलाइना। इस ऑर्डर के जीवों में पॉलिप अवस्था प्रमुख रूप से पाई जाती है। मेड्यूसा अवस्था उपस्थित हो भी सकती है। इनमें सिनोसार्क जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, जो कि बही कंकाल के रूप में उपस्थित होता है। इनमें पॉलिप डाइमॉर्फिक गैस्ट्रोजॉइड और डेक्टिलोजॉइड के रूप में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोकोरेलाइना को रिप्रेजेंट करने वाला जीव है मिलीपोरा, जिसे दंश कोरल के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजोआ क्लास का नेक्स्ट ऑर्डर है साइफोनोफोरा। साइफोनोफोरा के जीवन में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों अवस्थाएं उपस्थित हो सकती है। पॉलिप में स्पर्शकों का अभाव पाया जा सकता है, और मेड्यूसा यदि उपस्थित हो तो अपूर्ण और मुक्त जीवी हो सकते हैं। साइफोनोफोरा को रिप्रेजेंट करने वाला जीव है फाइसेलिया या पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर। नेक्स्ट ऑर्डर है कॉन्ड्रोफोरा। कॉन्ड्रोफोरा में मेड्यूसा अवस्था पूर्णतः अनुपस्थित होती है, केवल पॉलिप अवस्था पाई जाती है। साथ ही इनमें गैस्ट्रोजॉइड ही पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोफोरा को रिप्रेजेंट करने वाले जीव हैं वेलेला एंड पोरपिटा। नेक्स्ट क्लास है स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ के सभी जीव समुद्री होते हैं। यह अलवणीय जल में नहीं पाए जाते हैं। सामान्यतः यह एकल रूप में उपस्थित होते हैं। इनमें मेड्यूसा अवस्था प्रमुख होती है, और पॉलिप अवस्था या तो अनुपस्थित होती है या गौण रूप में उपस्थित होती है। इनमें ग्रसनी का अभाव पाया जाता है। साथ ही मिजोग्लिया कोशिका युक्त इनमें उपस्थित होता है। पहला ऑर्डर डिस्कोमेड्यूसी। इनमें 8 स्पर्शक उपस्थित होते हैं। मुख चतुर्भुजीय होता है और 4 मुख भुजाओं युक्त उपस्थित होता है। डिस्कोमेड्यूसी को रिप्रेजेंट करने वाले जीव हैं ओरिलिया एंड पेलेजिया। नेक्स्ट ऑर्डर है कोरोनेटी। इनमें 4 से लेकर 14
या कभी कभी 16 स्पर्शक भी उपस्थित होते हैं। इनमें मुख उपस्थित होता है, ग्रसनी का अभाव इनमें भी पाया जाता है। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है पेरिफाइला। नेक्स्ट ऑर्डर है राइजोस्टोमी। इनमें 8 या अधिक स्पर्शक पाए जाते हैं। 8 मुख भुजा यानी एक छोटे मुखों से परस्पर मिल जाते हैं। इनमें भुजाओं के सिरों पर असंख्य कीपाकार मुख उपस्थित होते हैं, हालांकि केंद्रीय मुख का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। राइजोस्टोमी को रिप्रेजेंट करने वाला जीव है राइजोस्टोमा। नेक्स्ट क्लास है एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। इसके सभी जीव समुद्री होते हैं, सभी के सभी पॉलिप होते हैं। मेडुसा अवस्था सामान्यतः नहीं पाई जाती है। इनमें जठरवाही गुहिका 8 या अधिक आंत्र योजनियों में उपविभक्त होती है। इनमें मीजोग्लिया कोशिका युक्त होता है। पहला ऑर्डर है स्टोलोनिफेरा। स्टोलोनिफेरा में कंकाल या तो अनुपस्थित होता है या कैलकेरियाई कंटिकाओं से निर्मित होता है। स्टोलोनिफेरा को रिप्रेजेंट करने वाला जीव है ट्यूबिपोरा या ऑर्गन पाइप। क्लास एंथोजोआ को रिप्रेजेंट करने वाला नेक्स्ट ऑर्डर है एल्सियोनिएशिया। एल्सियोनिएशिया में पॉलिप का समीपस्थ भाग कोएनोकाइम में दसा हुआ होता है। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है एल्साओनियम, जिसे डेड फिंगर ऑफ डेड मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर है गोर्गोनेशिया। इनमें पॉलिप छोटे और बिना किसी स्टाल या वृंत के होते हैं। इनमें कंकाल में गार्गोनिन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है गोर्गेनिया या जिसे समुद्री पंखा भी कहा जाता है, और कोरेलियम या लाल प्रवाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर है पिनेटुलेशिया। इनमें पॉलीपार्श्व शाखा युक्त तथा डाइमॉर्फिक होते हैं। इनका कंकाल कैल्शियम कंटिकाओं से निर्मित होता है। रिप्रेजेंट करने वाले जीव है पिनेटुला या समुद्री पेन या समुद्री पंखा। क्लास एंथोजोआ को रिप्रेजेंट करने वाला नेक्स्ट ऑर्डर है एल्सियोनिएशिया। एल्सियोनिएशिया में पॉलिप का समीपस्थ भाग कोएनोकाइम में दसा हुआ होता है। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है एल्साओनियम, जिसे डेड फिंगर ऑफ डेड मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर है गोर्गोनेशिया। इनमें पॉलिप छोटे और बिना किसी स्टाल या वृंत के होते हैं। इनमें कंकाल में गार्गोनिन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। रिप्रेजेंट करने वाला जीव है गोर्गेनिया या जिसे समुद्री पंखा भी कहा जाता है, और कोरेलियम या लाल प्रवाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर है पिनेटुलेशिया। इनमें पॉलीपार्श्व शाखा युक्त तथा डाइमॉर्फिक होते हैं। इनका कंकाल कैल्शियम कंटिकाओं से निर्मित होता है। रिप्रेजेंट करने वाले जीव है पिनेटुला या समुद्री पेन या समुद्री पंखा। नेक्स्ट ऑर्डर है एक्टिनी एरिया। एक्टिनी एरिया में कंकाल नहीं पाया जाता है। स्पर्शक एवं आंत्र योजनियां असंख्य यानी न्यूमरस उपस्थित होते हैं। एक्टिनी एरिया को रिप्रेजेंट करने वाले जीव है सी एनिमोन एंड मेट्रीडियम। नेक्स्ट ऑर्डर है मेड्रिपोरेरिया। मेड्रिपोरेरिया में कैल्शियम का बाह्य कंकाल उपस्थित होता है। पॉलिप छोटे और ग्रसी का खांच का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। मेड्रिपोरेरिया को रिप्रेजेंट करने वाले जीव है फंजिया और एस्ट्रिया। नेक्स्ट टॉपिक भी नॉन कोऑर्डिनेटा से संबंधित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।